अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी हर वीडियो में ये कोशिश रहती है कि मैं आपको आसान अल्फाज में वो तरीकाकार बताऊं जिसके थ्रू आप शॉर्ट टाइम में बड़ी अचीवमेंट्स को अपने नाम कर सकें। तो मेरी आज की वीडियो का मकसद आप लोगों को वो ट्रैक, वो रास्ता देना है जिसके थ्रू शॉर्ट टाइम में आप अपने अचीवमेंट्स को अपने नाम कर सकें। आपको पता है, आप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, या तो आपकी टीम नहीं बनती, और अगर आपकी टीम बन जाती है तो टूट जाती है, आपके साथ लॉन्ग टाइम के लिए चलती नहीं है। आप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, दिन रात एक करते हैं, आपकी कोशिश होती है ये आपके लिए साथ लाइफ टाइम के लिए चले, लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस करे, लेकिन वो 2 4 6 महीने के बाद छोड़ देता है। अब इसी चीज को आज हमने डिस्कस करना है कि आप एक मजबूत टीम कैसे बना सकते हैं, मजबूत नेटवर्क कैसे बना सकते हैं, लंबे टाइम तक बिजनेस कैसे कर सकते हैं, और कैसे कैसे आपने काम करना है। एक सर्वे के मुताबिक 90% लोग बिजनेस प्लान को देख के, उसकी स्ट्रैटेजीज को देख के, उसके काम के मुताबिक काम ही नहीं करते। वो क्या करते हैं, इसने गाड़ी अचीव कर ली, इसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, उसको 5 लाख का चेक आ गया, इसकी तो लग्जरी लाइफ है, मैं भी स्टार्ट कर लेता हूं। लोग लोगों से मुतासिर होकर ज्वाइन करते हैं, कंपनी को देख के, जो उस प्लान के मुताबिक नहीं करते। हालांकि उस कंपनी में या उसकी स्ट्रैटेजीज में या उसके वर्किंग जो फार्मूला है उसके मुताबिक पैसा कमाया जाता है, लेकिन लोग लोगों को मुतासिर होकर आते हैं। जब वो पैसा नहीं कमा पाते, 1 महीना 2 महीना 4 महीना मेहनत करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। छोड़ क्यों देते हैं? उन्हें उन वाला रिजल्ट नहीं आ रहा जिनको देख के वो आए थे। तो आज हम बेसिकली इसी चीज को सीखने वाले हैं। जैसे कि हम एक जॉब के अंदर जाते हैं, जॉब के अंदर जब हम जाके काम करते हैं तो हम पहले दिन सीईओ वाला या मैनेजर वाला काम स्टार्ट नहीं करते, बेसिक्स के ऊपर काम करते हैं। जैसा कि हमें जो काम दिया जाता है हम वो करते हैं, फिर टाइम लगता है, फिर हम जब वो काम अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, हमारी प्रोग्रेस चेक होती है, फिर हमें नेक्स्ट लेवल का काम दिया जाता है, और फिर सैलरी भी हमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है। स्टेप्स चेंज होते हैं ना। तो एक दिन अगर हम मैनेजर बनना चाहते हैं तो उस लेवल की हम मेहनत करते हैं, फिर मैनेजर बनते हैं, फिर मैनेजर की पोस्ट भी मिलती है और सैलरी भी वो वाली इंजॉय करते हैं। और अगर सीईओ बनना चाहते हैं तो उस लेवल की मेहनत स्टेप बाय स्टेप होती है और फिर हम कामयाब भी होते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर, इस काम के अंदर भी सेम यही चीज होती है, लेकिन लोग गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ आ जाते हैं, गलत तरीके से काम करना चाहते हैं कि काम कुछ भी ना करूं, रेस वाली जिंदगी इंजॉय करूं। तो पहले वो कौन कौन से स्टेप्स, किन किन स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करके, किन किन फेज को फेस करके आया है, वो भी तो आपको करने पड़ेंगे। तो इस बिजनेस के अंदर सबसे पहला जो आपका फेज होता है, जैसा कि उसने भी कदम रखा था, उसने किया था, तो वो होता है फेज नंबर 1, बेसिक्स। जब तक आप बेसिक्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप आगे ग्रो ही नहीं कर सकते, आप उस वाला पैसा एंजॉय कर ही नहीं सकते। हाँ, ये सच है, इस इंडस्ट्री के अंदर आप अपनी मर्जी का पैसा कमाते हैं। हाँ, ये सच है, इस इंडस्ट्री के अंदर आप सोच भी नहीं सकते कितना पैसा है। हाँ, ये सच है कि इसके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल मौजूद है। इसके अंदर सच है कि आप शॉर्ट टाइम में बड़ा पैसा कमा जाते हैं, लेकिन उस पैसे को भी कमाने के लिए आपको फेजेस से गुजरना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप मूव करना पड़ता है। एक रात में किसी के भी महल खड़े नहीं होते मेरे भाई, कामयाबी कुर्बानी मांगती है। तो इसके अंदर बेसिक्स क्या है, सबसे पहले तो हम इन चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है लीड्स, कि आपके साथ जो लोग काम करेंगे, आपके साथ जो लोग इस सिस्टम का स्टार्ट करेंगे, वो लोग आएंगे कहां से, वो लोग आप लाओगे कहां से। इसको बोलते हैं लीड्स। मतलब फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से, सोशल प्लेटफॉर्म से, या आप अपने सोशल सर्कल से, फेलोज, दोस्त, कहां से कैसे लाओगे। इसके बाद आ जाता है कॉलिंग, कि आप कॉल्स के ऊपर कैसे बात करोगे, क्या बात करनी है और किस तरीके से करनी है। ट्रेनिंग्स को अपना स्केड्यूल बनाना है, हर हाल में ट्रेनिंग्स लेनी है। ट्रेनिंग स्किप कर दी, समझ लो आपने अपने पहले फेज का 50% लॉस कर दिया। आपका जो बेसिक्स थी उसको आपने कंप्लीट नहीं किया। इसके बाद फिर साथ में काफी सारी चीजें और भी आ जाती हैं, जैसे नो इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा होती है। 80% ये बिजनेस नो का है, कि आप 100 लोगों को प्लान देते हो तो 80% लोग आपको नो बोलते हैं। इस चीज के लिए आपने तैयार होना होता है, नेगेटिविटी को आपने फेस करना है, इस चीज के लिए आपने तैयार होना होता है। समझ आ रही होती है? काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आपने फेज नंबर 1 में काम करना होता है। यही फेज नंबर 1 है जो आपको कार अचीवर तक लेके जाता है। हम फेज नंबर 1 को फॉलो ही नहीं करते, हम डायरेक्टली पैसे पे जाते हैं। पैसा डायरेक्टली नहीं आएगा, उसके लिए बेस बनाना पड़ेगी, जड़ लगाना पड़ेगी। अगर आप फ्रूट खाते हैं तो पहले रूट का लगाना जरूरी है। सेम इसी तरीके से अगर आपने कामयाब होना है, पैसा कमाना है, कार अचीवर बनना है, तो उसके लिए आपको बेसिक्स के ऊपर काम करना जरूरी है। आपको यह देखना जरूरी है कि आपने डेली बेस पे काम क्या करना है। डेली बेस पे आपने लर्निंग करनी है, डीपली जाके सिस्टम को आपने स्टडी करना है।
क्योंकि जब आप इस सिस्टम का आगाज करते हो तो आप एज ए बिजनेसमैन स्टार्ट करते हो। कंपनी के अंदर आप जब डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, उसके बाद जो आप काम करते हो या सेल टीम बनाते हो कंपनी उसके ऊपर आपको प्रॉफिट देती है। तो आपका अपना ये जाती बिजनेस होता है, कंपनी ने आपके बिजनेस के टर्नओवर को देखना है। जो आपने कैपिटल दिया, जो आपने सेल दी, आपने या आपकी टीम ने, उसके ऊपर आपका प्रॉफिट जनरेट होना है। तो ये आपकी एफर्ट्स, आपकी स्ट्रगल है कि उसको आप सीरियस लेके कितना चलते हो, क्योंकि आपके काम से आपको ही बेनिफिट है, किसी और को तो होना नहीं है, ये आपकी जगह पे किसी और ने आके करना भी नहीं है। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट होता है या बेसिक्स होते हैं जिनको आपने लाजमी तौर पे क्लियर करना होता है। इसके बाद आ जाता है फेज नंबर 2, जिसके अंदर आपने 80% आपने यहां पे बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ही काम करना होता है। जो आपने फेज नंबर 1 में किया था 80% फेज नंबर 2 में आपने यही करना है। 20% आपने उन लोगों के ऊपर काम करना है जो 15 से 20 लोग आपके साथ फेज नंबर 1 में स्टार्ट कर चुके होते हैं। 15-20 हजार रुपए तक आपको अर्निंग भी आ रही होती है, ठीक है। तो जो लोग आपके फेज नंबर 1 में 15-20-25 लोग स्टार्ट करते हैं, अब 20% आपने उनके ऊपर काम करना है, अपनी छोटी छोटी ट्रेनिंग्स लगाना स्टार्ट करनी है, कॉल्स पे लेना है, उनको काम समझाना है, सिखाना है, फेज नंबर 1 के बारे में गाइड करना है। ये आपका फेज नंबर 2 होता है कि आप 80% बेसिक्स के ऊपर काम करते हैं, 20% तो लोगों के ऊपर काम करते हैं जो 15-20-25 लोगों की आपकी टीम बन चुकी होती है। तो ये आपका फेज नंबर 2 होता है। फेज नंबर 3 क्या है कि यहां पे आपने 70% बेसिक्स के ऊपर काम करना है जो आपने पहले नंबर के ऊपर की थी। मतलब इससे पहले जो आप काम खुद कर चुके हो 70% उसी को दोबारा रिपीट करना है, ठीक है, डुप्लीकेट करना है, दोबारा बेसिक्स के ऊपर काम करना है। और 30% आपने क्या करना है कि अपनी उस टीम के ऊपर काम करना है जो अभी 70-80 लोगों की बन चुकी है। उसको आपने सिखाना है कि ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, टीम मीटिंग कैसे की जाती है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है, फेज नंबर 1 में टीमों को क्या गाइड किया जाता है, किस तरीके से आपने फेज नंबर 1 में अपनी टीम को गाइड करना है। मतलब जैसे आपने फेज नंबर 1 में किया, 2 में किया, 3 में कर रहे हो, वो सारी डुप्लीकेशन आपने अपनी टीम में करवानी है। अगर आप नहीं करवा पा रहे तो भाई आप सिस्टम नहीं बना रहे, आपकी टीम टूटती रहेगी, आपकी टीम कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी, क्योंकि आपने उनको बताया ही नहीं, उनको क्लियर ही नहीं किया कि भाई ये पूरा प्रोसेस से बिजनेस होता है, ये स्टेप से बिजनेस होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। समझ आ रही है? जैसे मैनेजर बनने के लिए आपको पहले बेसिक के ऊपर काम करना पड़ता है, फिर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। इस बिजनेस के अंदर भी आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं। लोग लोगों की लीडरशिप देख के, अचीवमेंट्स देख के आते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं ना। पहले 100% आपने बेसिक्स के ऊपर काम किया, फिर 80% बेसिक्स के ऊपर, 20% लीडरशिप के ऊपर, वो जो टीम थी उसके ऊपर आपने लीडर बन के काम किया। फिर फेज नंबर 3 में आपने 70% बेसिक्स के ऊपर काम किया, लेकिन 30% आपने एज ए लीडर रोल किरदार अदा किया। तो वो आपने अपनी टीम को सिखाया, समझाया कि भाई ऐसे आपने काम करना है। फिर फेज नंबर 4 में आपने क्या करना है? फेज नंबर 4 में आपने ये करना है, 50-50 काम करना है। अब 50% आपने बेसिक्स के ऊपर काम करना है और 50% आपने लीडरशिप के ऊपर काम करना है। अब होगा क्या? बेसिक्स के ऊपर 50% आप काम करेंगे, 50% आप लीडरशिप के ऊपर काम करेंगे, साथ में आप अपने पेज वगैरह, वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे। अब आप अपना फेस वैल्यू लोगों को दिखाएंगे, अचीवमेंट्स लोगों को दिखाएंगे, सोशल मीडिया के ऊपर आना स्टार्ट कर देंगे, फेसबुक के ऊपर पेज बना लेंगे, यूट्यूब के ऊपर चैनल बना लेंगे, टिकटॉक अकाउंट बना लेंगे, स्नैक अकाउंट बना लेंगे। जो लोग आपकी टीम में फेज नंबर 1 के ऊपर हैं, 2 के ऊपर हैं, उनके सामने आप एज ए एग्जाम्पल आ जाएंगे कि 8 महीना बाद, 10 महीना बाद, या जो 1 साल बाद आपसे ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो आप रोल मॉडल हैं कि इतना टाइम पहले इस बंदे ने स्टार्ट किया, आज 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, 3 लाख कमा रहा है या 5 लाख रुपए कमा रहा है। तो आप वो फेज अचीव करके आए हैं और उनके सामने आपने रखे कि भाई जहां पे आज आप खड़े हो मैं यहीं से चला था, आप वहीं से आगे चलते हैं, फेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मेरे लेवल पे आओगे तो आप भी ऐसे ही कमा रहे होंगे। लेकिन आप डायरेक्टली नहीं आ सकते, सीढ़ी की आखिरी हमेशा उसके ऊपर कदम नहीं रखा जाता, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। इसी तरीके से जब आप इस चीज के ऊपर काम करते हैं, अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम करते हैं, फेस वैल्यू आपकी लोगों के सामने जाती है, तो लोग आप जैसा बनना पसंद करते हैं, आप जैसा बनने की कोशिश करते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं। और जब आपसे कांटेक्ट होता है तो फिर वो आपकी 2 मिनट की कॉल से मोटिवेट हो जाते हैं। आपकी 2 मिनट की कॉल उनको 2 साल का विजन दे जाती है, लेकिन वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है। अब आ जाता है फेज नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट। यहां पे आप 90% एज ए लीडर काम कर रहे होते हैं, 10% बेसिक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। लेकिन फर्क पता है क्या होता है? फर्क सबसे ज्यादा यह होता है कि वो 10% लोग चल के आपके पास खुद आ रहे होते हैं,
कि मैं आपके साथ आईडी लगाना चाहता हूं, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, क्योंकि आप ब्रांडिंग पे काम कर चुके हो, आपकी फेस वैल्यू बन चुकी है, लोग आपको जानते हैं, आपका नाम है, आपका पहचान है, लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, वो लोग जिनको आपने फेज नंबर 1, 2, 3, 4 में गाइड किया था, ट्रेन किया था, इन्वाइट किया था, स्टेटस के ऊपर एक्टिव हैं, तो वो लोग आपको मुसलसल कामयाब होता हुआ देख के, आपके अचीवमेंट्स को देख के अब खुद सर्च करके आपके पास आना स्टार्ट कर देते हैं कि इस बंदे को मैंने नो किया था, आज वही बंदा ब्रांड बन गया, तो मैं भी इसके साथ करता हूं। तो ये वो स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और कामयाब होते हैं, फिर लोग आपके पास खुद चल के आते हैं। और फेज नंबर 6 जो मेरा फेवरेट है, बी पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव। कभी भी आपकी जुबान से नेगेटिव लफ्ज नहीं निकालना चाहिए, ना सीनियर के सामने ना टीम के सामने। आपको कोई अल्लाह ना करे कंपनी से गिला शिकवा है, टीम के सामने नहीं बोलना। टीम से गिला शिकवा है, सीनियर के पास वो बात ना जाए, अगर आप मैनेज कर सकते हैं। किसी टीम से अनबन हो गई है, सीनियर के सामने उसकी शिकायत ना करें, खुद मैनेज करें, ताकि कल उसको रियलाइज हो तो सीनियर तक वो बात ना हो। उसकी वैल्यू की हिफाजत करें, उसकी इज्जत की हिफाजत करें, उसकी फेस रीडिंग करें और उसको इस काबिल बनाएं कि उसको पता हो सही और गलत क्या है, मैंने कहां पे क्या बोलना है। और आपके साथ कोई बैठे तो वो पॉजिटिव वेव्स लेके जाए, एनर्जिक होके जाए, उसको मोटिवेशन मिले, आपके पास बैठे दोबारा आपसे मिलना चाहे, उसको पता चले कि यार इस बंदे से मिलता हूं, अंदर से कोई अजब सी मोटिवेशन आ जाती है, फीलिंग्स ही चेंज हो जाती हैं, दिल करता है इसके साथ ही रहूं। लेकिन वो कब होगा? जब आप अंदर से बाहर से पॉजिटिव होंगे, आप नेगेटिव को भी पॉजिटिव नजर से देखते होंगे। हमेशा एक पॉजिटिव इंसान नेगेटिव में से पॉजिटिव निकाल लेता है और नेगेटिव इंसान हमेशा पॉजिटिव में भी नेगेटिव तलाश कर रहा होता है। तो आपने हमेशा पॉजिटिविटी के ऊपर काम करना है। आपको पता है कि एक जब रेस लगती है तो उसके अंदर एक घोड़ा होता है जो रेस के अंदर दौड़ रहा होता है, तो उसकी आंखों की इस साइड पे कोई सायादार चमड़े की चीजें लगा दी जाती हैं ताकि उसका फोकस इधर या इधर ना जाए, सीधा अपनी मंजिल के ऊपर फोकस रहे। तो सेम इसी तरीके से आपका भी अगर अपनी मंजिल के ऊपर फोकस होगा, आप भी कामयाब होंगे। इन फेज को, स्टेप्स को फॉलो करें, इसी तरीके से खुद काम करें। आपने आज से पहले कितने रिजेक्शंस को देखा, कितने इश्यूज को देखा, कितनी प्रॉब्लम्स को देखा, मैटर नहीं करता। आज के बाद इसके ऊपर आप इंप्लीमेंट कितना करते हैं ये मैटर करता है। खुद भी इसके ऊपर काम करें, टीम को भी काम करवाएं। ठीक 1 साल के अंदर आपका एक मजबूत सिस्टम बन चुका होगा, आप एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे होंगे, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल होंगे। स्टेप बाय स्टेप चल के आए, छलांग लगाने की कोशिश ना करें। अगर छलांग भी लगाना चाहते हैं ना तो एकदम से आगे छलांग नहीं लगती, पहले 2-4 कदम पीछे हटना पड़ता है, फिर स्पीड बना के आना पड़ता है और फिर छलांग लगाती है। तो इसी तरीके से जब छलांग लगाने के लिए, जंप लेने के लिए आपको 2-4 कदम पीछे जाना पड़ता है। अगर आपने स्टार्ट किया है, आपको इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, टेंशन आ रही है, लोग बात नहीं मान रहे, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो समझ लें कि आप वो तैयारी कर रहे हैं जो छलांग लगाने के लिए, जंप करने के लिए आपको जरूरत है। तो इसीलिए काम का ना होना, रिजेक्शंस का आना नाकामी नहीं है। आपका क्विट कर देना, आपका छोड़ देना नाकामी है। वीडियो कैसी लगी फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपके तमाम प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।